हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, लॉर्ड रिपन का जो समय काल है वो 1880 से लेके 1884 है। लॉर्ड रिपन एक उदारवादी व्यक्ति थे। इन्होंने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया सुधारों को लेकर के। इसी कारण इन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी। तो याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आइए देखते हैं इनके समय काल में क्या हुआ कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं कि नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई। तो 1881 में। किसके समय काल में? लॉर्ड रिपन के समय काल में। अगर आपसे पूछे प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो था। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ 1881 में ही। तो ये बात याद रखिएगा कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब हुआ था। तो 1881 में। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कर दी गई 1882 में। आपने देखा होगा लॉर्ड रिपन के समय में इसने लागू किया था वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया 1882 में। इसी समय में हंटर कमीशन का गठन होता है। ठीक है, 1882 में ही हंटर कमीशन गठन होता है। यह शैक्षिक सुधारों के लिए जाना जाता था। ये हंटर कमीशन, इसमें हुआ क्या था कि इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कम ध्यान दिया गया और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया था। तो इसलिए हंटर कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी मानी जाती है ना, कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। इसीलिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की नगर पालिका वगैरह की। इसके समय जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वह था इल्बर्ट बिल विवाद, है ना। इल्बर्ट बिल विवाद 1884 समय काल याद रखिएगा। इसमें हुआ क्या था, इल्बर्ट बिल, ये जो इल्बर्ट हैं यह सरकार के विधि मंत्री थे। ठीक है, तो इल्बर्ट महोदय लाते हैं इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल लाते हैं। उसमें था क्या कि भारतीय न्यायाधीशों को, है ना, यूरोपियों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त हो, ऐसा इसमें दिया गया था कि भाई दोनों के अधिकार समान हो। लेकिन जितने अंग्रेज थे वो एकजुट हो गए। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमारा फैसला कोई भारतीय न्यायाधीश कैसे कर सकता है, क्योंकि वो भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे। तो जब सभी अंग्रेजों ने एकजुटता दिखाई तो मजबूरन लॉर्ड रिपन को इस बिल में संशोधन करना पड़ा। इस बिल में संशोधन करना पड़ा और यह पारित नहीं हो सका, है ना, यह पारित नहीं हो सका। तो यह बिल पारित नहीं हो सका 1884 में। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये यही था इल्बर्ट बिल। एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि लॉर्ड रिपन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो लॉर्ड रिपन ने इस युग का कर्तव्य, ये बात याद रखिएगा, इस युग का कर्तव्य नामक पुस्तक लॉर्ड रिपन ने 1852 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, इस युग का कर्तव्य, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन महोदय थे जिनके बारे में मैंने कुछ बताया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप इन्हें एक बार याद कर लीजिएगा और समय काल थोड़ा इनका याद रखिएगा। ठीक है, 1881, 81, 82, 82 और 84। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।